अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का राष्ट्रीय बैठक होटल सैफरॉन करमटोली में हुआ। इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही संगठन का पुनर्गठन भी किया जाएगा। आदिवासियों के लिए धर्म कोड आंदोलन को तेज करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। सभी कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों को इस बात के लिए प्रतिबंध किया कि वह अपने धर्म को छोड़कर ना जाए, अपने धर्म में परिवर्तन ना लाए। साथ ही साथ विश्वनाथ वाकड़े का बड़ा बयान, आदिवासी किसी अन्य जाति जनजाति के साथ यदि प्रेम विवाह करते हैं तो उन्हें आरक्षण से हटा दिया जाएगा। विश्वनाथ वाकड़े जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपने अध्यक्ष पद पे आने के लिए। जी। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद को हाँ। आप आगे किस तरह से देख रहे हैं? मतलब हाँ। किस तरह से आगे ले जाएंगे? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? हाँ, इसका स्ट्रैटेजी ये है कि अभी तो केंद्रीय समिति का गठन, पुनर्गठन हुआ है ना, तो उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरा संदेश रहेगा गांव-गांव में, जैसे कि जिला है, हर एक जिला, हर एक प्रांत का, हर एक जिला में, हर एक जो प्रखंड होगा, प्रखंड से ले ग्राम होगा, वहाँ जो हमारे आदिवासी कबीला रहते हैं, छोटे छोटे बड़ा समुदाय है, इनके घर घर में संदेश जाएगा कि आदिवासी धर्म कोड को लेकर इकट्ठा करेंगे, संगठित करेंगे उनको। अच्छा, आदिवासी धर्म कोड को लेकर के आप इकट्ठा कीजिएगा, संगठित कीजिएगा, सबको साथ में लाइएगा। बिल्कुल। सरना धर्म कोड जो है, हाँ। सरना धर्म कोड जो है वो कितना जरूरी है आदिवासियों के लिए? वो तो उनका जो क्षेत्रीय लेवल पे है वो तो करेंगे ही, करने दो, लेकिन ये जो है व्याप्त है पूरी भारतवर्ष के आदिवासियों के लिए। इसीलिए एक ऐसा एक रूपता आने के लिए, एक धर्म एक रूपता, इसीलिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, और समझा देंगे उनको सरना क्या, कैसा मानना है, कैसा करना है, गोंडी धर्म है और बाकी अन्य धर्म है छोटे छोटे। अच्छा, आदिवासियों में ही जो समुदाय है बहुत सारे, एक सेकंड बीच में हाथ मत, रेडी है? आदिवासी जो है, आदिवासी समुदाय जो है वो बहुत सारे धर्म में, मतलब होता है समुदाय में बटे हुए हैं, कन्वर्टेड हुआ है, कन्वर्टेड है। हाँ। धर्मांतरण की अगर आप जैसे बात करते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में बटे हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, आदिवासी बटते क्यों हैं? क्यों बट रहे हैं? हाँ, उनको लालच दिखाते हैं धर्म संस्थापक जो लोग हैं वहाँ के, जो ज्ञानी है, तो उनको वो आमिष देते हैं। अच्छा। और उनको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा। और ये तो पहले गरीब है आदिवासी, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, जहाँ तक वो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा में आगे नहीं है, तो वो पेट के लिए। अच्छा, पेट के लिए, अन्न वस्त्र निवारा। तो अखिल भारतीय आदिवासी परिषद ऐसा क्या करने वाला है जिससे वो सब एक में आएंगे? उनको घर वापसी लाना है, उनको समझाएंगे हम। घर वापसी बहुत मुश्किल होने वाली है उनकी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाली, सहज है, वेरी इजी फॉर मी। बहुत आसान? यस, व्हाई नॉट, इट इज पॉसिबल। कैसे कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे हम अपना सुसंगठन करने के लिए तो बैठे ना। अच्छा। आज बाद में बताएंगे। अच्छा, बाद में 6 महीने में आपको उसका आंसर देंगे, रिजल्ट देंगे ना। 6 महीने? यस, उम्मीद है। व्हाई नॉट, एक कर लीजिए। डू एंड डाई फॉर दैट। अच्छा, यू विल डू एंड डाई फॉर दैट। यस, मेहनत में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा। आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो मेंबर्स हैं, वो कितने जागरूक हैं, एक्टिव है, कितने एक्टिव हैं? इनको ओरिएंटेड बनाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। वही प्लानिंग कैसे होने वाली है, किस तरह से प्लानिंग उसको क्लास में है, हम सिखाएंगे उनको। अच्छा, आप सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, थोरो नॉलेज देंगे उनको, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। अच्छा, जो आपने बोला कि जो आदिवासी समुदाय है वो इसलिए धर्मांतरण की तरफ बढ़ता है कि पेट, गरीबी पेट का भुखमरी है, ठीक है, बेरोजगार है। एक सवाल है, मैंने सुना था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लोग कहते हैं। फिर आदिवासी हिंदू नहीं है, ना मानते हैं। अच्छा। हम तो वर्ण व्यवस्था को भी मानते नहीं, जाति व्यवस्था को भी नहीं मानते, गण व्यवस्था वाले हैं और प्रकृति पूजक है, प्रकृति कुल पूजक है। अभी आपके महासचिव के द्वारा एक वाक्य बोला गया, महासचिव के द्वारा, कि जो आदिवासी लव मैरिज करेगा दूसरे कास्ट में, हम उनका भी आरक्षण बंद करेंगे। कितना इस बात पे आप लोग रहिएगा? देखिए, जो यंग जनरेशन है आज के डेट में, उसको लव मैरिज के लिए कोई मना नहीं कर सकता। उनका लाइफ है, वो कहते हैं ना कि मेरा लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मेरा मर्जी। किस तरह से समझाइएगा उनको समझाएंगे कि अपना कितना नुकसान है लव मैरिज करने में, समझाएंगे और समझ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है, एक और जहाँ पूरा विश्व लव मैरिज को बढ़ावा दे रहा है, वहाँ आप लोग तो हम भी तो ये लवई करना है ना, तो लव का अर्थ मालूम है आपको? आप समझाइए थोड़ा। ठीक है, तो लेक ऑफ सरो, पहला यल है ना, LOVE, लेक ऑफ सरो, लेक ऑफ सरो, वैली ऑफ डेथ, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ,
मतलब प्यार नहीं वो फॉर ओशिन, एल फॉर लेक, एल फॉर लेक, ओ फॉर ओशिन, वी फॉर वैली और ई फॉर एंड। इस ये फार्मूला है, ये फार्मूला के तौर पर हम समझा देंगे कि लव कितना गलत होता है आदिवासियों के इसमें। वो सूत्र से फार्मूला से समझाएंगे और हमारे ब्लड के होने के नाते वो समझेंगे भी, बाद में वो लव मैरिज नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आपको सबसे पहले तो महासचिव चुने जाने के लिए आप इस परिषद में जो बैठक हुई, आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के पहले हम समर्थक थे, आम कार्यकर्ता थे, लेकिन हमारी सामाजिक इच्छा शक्ति को देखते हुए पूरे राष्ट्र के आदिवासियों ने हमें आज महासचिव के पद पर, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त किया है। तो हमारा उद्देश्य होगा कि पूरे देश के आदिवासियों के धर्म के आधार पर एकजुट करना और पूरे देश के प्रदेशों में जाएंगे, संगठन का निर्माण करेंगे और सबसे बड़ी बात बताएंगे कि हम न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। हमारी एक अलग पद्धति है, अलग रास्ता है और हम प्राकृतिक के पूजक हैं, हम किसी व्यक्ति को पूजा नहीं करते हैं। ये बात को हम बताएंगे और ये अपील करेंगे जितने भी लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, चाहे हिंदू बन गए हैं और हिंदू नहीं भी बने हैं, हम ऐसा धर्म का जो निर्माण करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि हिंदू मुस्लिम भी हमारे धर्म पर आकर के हमको विकास का काम करेंगे। ये हमारी योजना है। अच्छा, जो धर्म परिवर्तन होता है आदिवासी समुदाय में, क्यों होता है, क्या मुख्य कारण? देखिए, इस देश में सबसे आदिवासी निरीह समाज है। अंग्रेज आए, उन लोग को बना दिया गया, कोई हिंदू लोग बना दिया गया, कहीं की देखेंगे आदिवासी मुसलमान भी आदिवासी को बना दिया, मुसलमान बना दिया है। तो इसका सबसे बड़ा कमजोरी हम आदिवासियों का है। हमारा धर्माध्यक्ष नहीं हो पाया, सत्संग नहीं होते हैं, इसी का तो निर्माण कर रहे हैं कि हम लोग आने वाला समय में इसका भी धर्म का एक आंदोलन बोलिए, जन जागरण बोलिए, ऐसे करके हम लोग निर्माण करेंगे ताकि अन्य घर में ना जा सके और जो चले गए हैं वो वापस आ जाए। अच्छा, जैसे कि भाजपा का एक है कि संस्था ही संगठन है, ठीक है, तो आप अपने संगठन को संगठित कैसे कीजिएगा? क्या स्ट्रैटेजी, जिला स्तरीय कैसे उस पर काम कीजिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट क्या करता है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी योजना होगी केडर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कार्यकर्ता बेस्ड संगठन बनाएंगे। अच्छा, कि हर जन, हर गांव, हर कस्बों में एक कार्यकर्ता होगा जो आदिवासी धर्म, आदिवासी संस्कृति मानने वाला कार्यकर्ता होगा, जो फेटा पहनेगा हमारे जैसे, वो एक धोती पहनेगा और एक धर्म के लिए काम करने का काम करेगा, धर्म के विकास के लिए काम करेगा। अच्छा सर, जो धर्म कोड है, जिस चीज़ की बात होती है आदिवासियों में कि धर्म कोड, चाहे सरना धर्म कोड हो या उड़ीसा में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, धर्म कोड कितना ज़रूरी है? धर्म कोड हम लोगों के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए धर्म कोड का अभाव में हम लोग का झारखंड आदिवासी न्यास बोर्ड बन गया, जबकि हिंदू न्यास बोर्ड बन गया, वक्फ बोर्ड बन गया, ईसाइयों के लिए बन गया, मुस्लिम के लिए बन गया, लेकिन धर्म कोड का कानून मान्यता नहीं रहने के कारण हमारी जो है धार्मिक न्यास बोर्ड का अधर है। दूसरी बात, धर्म कोड नहीं मिलने से जो घाटा क्या है कि पूरे देश के आदिवासी बजट बनता है। अच्छा, जब हम दूसरे धर्म में चले जाएंगे हमारी बजट कम होगा, जनसंख्या के आधार पर बजट बनता है, ये सबसे बड़ा घाटा है। और सबसे बड़ा आरक्षण भी जो है हम लोग का विभिन्न प्रकार के आरक्षण छीनी जाती है वो भी रुकेगा, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है जो आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानता है, सिंह की पूजा करता है, धर्मे की पूजा करता है, उसी को आरक्षण दी जाए। लेकिन बहुत सारे लोग इसकी पूजा नहीं करते, इसलिए मैं धर्म की अभियान को चलाया। अच्छा, वो आदिवासी जिन्होंने धर्म परिवर्तित कर लिया है, अभी आपने दो वाक्य बड़ा अच्छा बोला आदिवासियों के हित में कि जिन जिन आदिवासियों ने धर्म बदल दिया उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप वापस आ जाए, नहीं तो आरक्षण में उनकी कटौती होगी। जो आदिवासी युवक किसी दूसरे कास्ट में या जाति में शादी करते हैं उनका भी आरक्षण को काटा जाएगा, क्यों? इसलिए कि ये बहुत गंभीर सवाल है। हमारे आदिवासी समाज की बेटी बहन बहुत कमज़ोर होती है। आपने देखा होगा, विरूपा त्रिकी का आपने दिखाया होगा जी, वो लव किया लेकिन उसके फ़ोन में जो रिकॉर्डिंग आया कि तुम ज़मीन कब खरीदते रहो, मेरा सवाल उसी से रिलेटेड था। ज़मीन कब खरीदते रहो, नौकरी कब लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा आदिवासी समाज की बेटियों को शोषण और दमन किया जाता है इसी तरह से। एक प्यार में फंसा करके उसकी ज़मीन को देखता है, उसकी जो जितने भी धन संपत्ति वो देखता है, इसी को लेकर के बहुत उदाहरणें आ रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि जो भी आदिवासी समाज की लड़की गैर आदिवासी भी करें तो स्वतंत्र है, संवैधानिक अधिकार, लेकिन आरक्षण मत दो, मेरी सुविधा मत दो। तुम जाओ, प्यार करो, अच्छा से रहो, लेकिन जो तुम्हारे अधिकार है वो मत लो। इसी को लेकर के
हमारी अभियान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। रांची से स्वदेशवाणी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।